नहीं है। चलो आज आ जाएगा फिर। पर ग्रुप इस में तो किसी ने सॉल्यूशंस ही लीक कर दिए। कोई बात नहीं, करने दो। फिर भी मैं तो आपको कराऊंगा ही, आप सॉल्यूशन मत देखना ना, आप अपना खुद से करो। समझाएंगे तो सर ही। कराऊंगा तो मैं उसको कल खुद से। अब बच्चों आपने एक बात बताओ फटाफट से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी का होल की माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा बताओ बच्चों? ए माइनस बी होल स्क्वायर ले लो, चाहे आप बाहर या क्यूब ले लो और अलग से ले। सर ए माइनस बी का होल की -3ab इंटू ए माइनस बी। -3ab नहीं, +3ab हो जाएगा। बच्चों वो बता दो। प्लस वाले में होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताओ प्लीज। कोई तो बताओ, कोई तो इतनी शर्म करो, कोई तो सच बताओ क्या होगा फॉर्मूला। सर 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 मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो आप। ए मैंने माइनस सर वैसे मैंने देख लिया, पर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बिल्कुल। बोलो अनामिका, आपके दिल में क्या बात थी? यही है सर। ए यही थी। माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो यहां से सीजीएल प्री में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब जिन बच्चों ने कल मॉक टेस्ट दिया होगा उनको, मतलब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिला होगा। देखो देखो ये ना हमें क्वेश्चन गिवन है 5√5 x³ माइनस 81√3 y³ डिवाइडेड बाय √5x माइनस 3√3y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6a प्लस बी माइनस √15c। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया होगा, मतलब शायद इस टाइप का क्वेश्चन उन्हें मिला हो। ऐसा एक क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी आएगा और सीएचएसएल में भी, प्री में और मेंस में, दोनों में। अब ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? आज आपका टर्न है, अब थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो। देखो आपको फॉर्मूला भी बता दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सर हाँ जी। सर हम इसमें सर जैसे जो ऊपर आपने वो लिख रखा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है ना, वो यही एक्सप्रेशन है, बस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी कर रखा है। तो हम सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू डाल देंगे और हम इक्वेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर की आगे का कोएफिशिएंट क्या है, वो ए हो जाएगा, और जो वाई स्क्वायर होगा उसके कोएफिशिएंट जो होगा वो बी हो जाएगा, और ए बी का जो कोएफिशिएंट है वो सी हो जाएगा। फिर हम वैल्यू डाल देंगे और फिर आंसर आ जाएगा। करो ट्राई फटाफट से। बताओ बच्चों, बाकी सब भी बोलो। देखो आज आप बोलो, आज तो हम एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं और एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। कुछ तो सोचो, अब तो आपके पास फॉर्मूला भी है। देखो ये हमारे पास क्या है, ए क्यूब, एक क्वेश्चन समझ लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी से तो ए माइनस बी कट जाएगा, तो अब हमें क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। अब आप ये बताओ, इस इक्वेशन से हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है, ए की वैल्यू कितनी होगी? देखो ए की वैल्यू होगी हमारे पास √5। 5 √5। बी की वैल्यू कितनी होगी? 3√3 3√3। ए की वैल्यू होगी √5, बी की वैल्यू होगी 3√3। तो ए का स्क्वायर करो √5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? 3√3 का स्क्वायर प्लस √5 मल्टीप्लाई 3√5। तो ये हमारे पास कितना होगा? ए की वैल्यू होगी √5x, बी की वैल्यू होगी 3√3y और ए और बी की वैल्यू कितना होगी? √5 मल्टीप्लाई √3xy। तो अब देखो ये कितना होगा? 5x स्क्वायर प्लस 27y स्क्वायर प्लस कितना होगा? 3√15xy इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। बताओ बच्चों, ये लाइन समझ आई यहां तक? सर 27 और 3√3 आपने सॉल्व कैसे किया? 3√3 का स्क्वायर कर दिया। देखो इसका मतलब क्या हुआ? 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करो हाँ, कितना हाँ। होगा? 9। √3 और ओके, √3 की ओके, ओके, मल्टीप्लाई ओके। कितना होगा? 3, 27। यस सर, मैंने 3√3 वन टाइम ही ले लिया था। एक्चुअली सॉल्यूशन मेरा सेम ही था जहाँ तक आपने किया है। अब देखो इसके बाद हमें करना है कंपैरिजन। तो ये देखो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए की वैल्यू होगी। हमें कंपैरिजन करना है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए की वैल्यू होगी, जो भी वाई स्क्वायर के साथ है वो बी की वैल्यू होगी, और जो भी एक्स वाई के साथ है वो सी की वैल्यू होगी। तो सी की वैल्यू कितना होगी? 3√15। ए की वैल्यू है हमारे पास 5, बी की वैल्यू है कितना? 27, बी की वैल्यू है 27 और सी की वैल्यू है 3√15। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था? 6a प्लस बी माइनस, सर ये स्क्वायर हटा दिया क्या इसमें? किस में से? A5 कैसे मतलब? हमने दोनों का कंपैरिजन कर लिया ना। ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 5। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बच्चों अब ए बी और सी की वैल्यूज को पुट करो और आंसर बताओ कितना होगा। भाई अब तो करो। देखो अब तक आप नहीं बोले थे, उसमें कोई बात नहीं थी। सर 12। एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। ये कितना होगा? 30 प्लस 27 माइनस 45, 57 माइनस 45। तो हमारा आंसर कितना होगा? 12। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? ये कुछ भी नहीं था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर बेस था और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। बताओ बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे।
भाई हमने लास्ट में जाके क्या करा, कुल मिला के हमने ए के स्क्वायर का तो कंपैरिजन करा, तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट है और बी की वैल्यू भी हमारे पास डायरेक्ट है, तो ए स्क्वायर कितना होगा 5, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5। बात समझ आई बच्चों? भाई हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट ना यहीं से स्क्वायर कर दिया। भाई जब ए की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है तो हमें फिर इतना लॉन्ग करने की इसको क्या नीड है, हमने डायरेक्ट यहीं से स्क्वायर कर दिया, तो कितना होगा √5x का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 5x स्क्वायर, और जब ax स्क्वायर और 5x स्क्वायर का कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 5। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? एग्जाम में Yes. अब हमें इसको इतना बड़ा नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर बेचारा इतना अच्छा है, उसने तो हमें डायरेक्ट ए और बी की वैल्यूज दे रखी हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास ये, बी की वैल्यू है ये, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सी की। बी की वैल्यू बताओ फिर कितनी होगी? 3√3 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट यहीं से होल स्क्वायर कर दो, 3√3 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितना होगी 27। 27। सी की वैल्यू कितना होगी, डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर दो 3√15। बताओ बच्चों बात समझ आई है? Yes, sir. चलो अब सर ना ये जैसे आपने किया अभी फिलहाल ये वाला स्टेप, इट वाज लाइक कि जो 5 रूट मतलब क्यूब है यहाँ, जो लेफ्ट में है क्यूब वाला दिस थिंग, और राइट में है जो मीन्स पावर नहीं जिसमें, अब वो आगे जाके मीन्स a-b² + b² + ab ही होने वाला है, तो ए का डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन 5√x ले लिया एंड बी का रिप्रेजेंटेशन 3√3 ले लिया और उसमें इनको पुट इन कर दिया, सेम ना वैसे ही। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ए ओके। और बी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है और हमें ए और इनका स्क्वायर ही तो करना है बस, तो हम डायरेक्ट यहीं से स्क्वायर कर देंगे। देखो अभी ना मैं आपको इसी टाइप की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन 100% 200% आपके एग्जाम में आएगा, सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी, प्री में। एक सेकंड रुको बच्चों। और अब देखो धीरे धीरे ना आपके आंसर बहुत फास्ट आने चाहिए। अब आप समझ गए ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट होंगी, तो बस वहीं से उसको सॉल्व करना। देखो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 8x³ - 27y³ डिवाइडेड बाय 2x - 3y इक्वल्स टू ax² + bxy + cy²। तो यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2a + b - c। करो फटाफट से ट्राई। 5 मिनट बाद इस क्वेश्चन को आप ओरल करने लगोगे और आपके अलजेब्रा के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो 19। 19 नहीं, 19 तो नहीं होगा आंसर, तो देखो मेरे पास भी नहीं है इनके, ओनली क्वेश्चंस है। सर 5। 5 बिल्कुल। Yes, sir. 5. अच्छा माइनस है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सर। देखो करना क्या है, हाँ सर 5 आएगा। 5 आएगा, डायरेक्ट यहीं से स्क्वायर कर दो ना। आप ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 4. 4। ए की वैल्यू होगी हमारे पास 4, बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी दोनों की 9। मतलब 6. 6। देखो अब की बार एक्स वाई बी के साथ है, तो बी की वैल्यू होगी 6, सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 9. बस इन वैल्यूज को यहाँ तो पुट करना था आपको। कितना होगा 8 + 6 - 9।
14 माइनस 9 कितना होगा 5। यस सर। समझ आई बच्चों कुछ कहानी? सिंपल सर। सर 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, x की जगह 2 की वैल्यू लगाई है। हाँ a की वैल्यू है ना x की जगह पर। मतलब जैसे 4 आया ना a, तो 2 इंटू 2 ही तो 4 होगा ना। नहीं a की वैल्यू है 4, तो यहाँ हमने अच्छा डायरेक्ट a 4 का ही है। स्क्वायर कर दिया ना। एक्स स्क्वायर की जो अच्छा 2 वैल्यू 2 होगी, जा 4, तो फिर 3 3 से 9 होना चाहिए। तो 9 6 तो के ये फिर रहा, ये एक्स वाई की वैल्यू है। एक्स वाई कब आएगा? जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये है हमारे पास 2 का स्क्वायर, ये है 2 हाँ मल्टीप्लाई 3 और ये है 3 का स्क्वायर। ओके। एक सेकंड रुको बच्चों, अभी मैं क्वेश्चन सर्च करता हूँ। देखो क्वेश्चन देखते ही आपको ए और बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू एकदम माइंड में आनी चाहिए। अब अपनी प्रैक्टिस को इस हिसाब से करो, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस आपको स्क्वायर करना है। लास्ट में देखो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी सर फटाफट 3। से। 3। 3. 3 होगी सर। बी की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2। 2. 2। और सी की वैल्यू कितनी होगी? रूट Under root 6। 6। √6। √6 √6। answer. इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो, 6/√6 कितना होगा? √6 आंसर। बताओ बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? Yes. जी जी सर। सर। अभी हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। सर ये √6 कैसा है, एक बार बता सकते इन हो? दोनों की मल्टीप्लाई। भाई मतलब वैल्यूज पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, उसी के वैल्यू हिसाब से। वैल्यूज तो हमारे पास है ना, डायरेक्ट ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। ए का स्क्वायर करा तो अच्छा कितना आएगा? बी का स्क्वायर करा तो इतना आएगा, और ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कुछ भी अप्लाई नहीं करना, बस हमें तो स्क्वायर करना है। फॉर्मूला तो अच्छा बनाकर स्क्वायर हमें निकल। एग्जामिनर ने दे रखा है। ओके सर। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो फिर। बताओ यहाँ से वैल्यूज कितनी होंगी? सर ए की वैल्यू होगी 45। ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बोलो? 45। 45। बी की वैल्यू कितना होगी? 2. सर 2 होगी। और सी की वैल्यू कितना होगी ये बताओ, तब तक मैं और 3 क्वेश्चन रूट 10। ढूंढता हूँ। 3 √10. सी की वैल्यू को सब एक बार चेक कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। और
हाँ तो बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू कितनी होगी? भाई सी की वैल्यू कितना होगी? √3। सर 3√10। देखो 3√10 सी एक्स वाई इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? 3√10 एक्स वाई। ये सब मुंह माया कट जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब की बार यहाँ हमें सी के साथ √10 भी गिवन है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 3। बात समझ आई बच्चों? सी की वैल्यू 3 कैसे होगी? अब इसके बाद क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था? सर वो सी की वैल्यू एक बार बताना फिर से। 3। ए और बी की मल्टीप्लाई तो सी की वैल्यू होगी ना, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करो। सी की वैल्यू है हमारे पास √10 सी एक्स वाई। ओके। और यहां से जो ए और बी की मल्टीप्लाई होगी वो सी की वैल्यू होगी। तो सी की वैल्यू यहां से कितना होगी? 3√10 एक्स वाई। अब ये दोनों कट जाएंगे तो सी की वैल्यू कितना आएगी? 3। अच्छा ओके ओके। तो बच्चों फाइंड आउट क्या करना था वो भी देख लो। बताओ फटाफट से कितना होगा आंसर? a + b - 9c। सर 20। 20। एक दो क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कर लो बच्चों। और अब की बार ना सब आंसर बता ही देना बच्चों। So 1 ए का B वैल्यू की 1, बी का √2 and C का 1 वैल्यू 2। √2। भाई बच्चों बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी? पहले ए की वैल्यू बताओ। 1 1 सर 1 बी की वैल्यू कितनी होगी?2। √2 √2। सी की अच्छा वैल्यू बी कितनी बी होगी? सॉरी सॉरी। 2। 2। बस ये होंगे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज। अब इक्वेशन देखो क्या फाइंड आउट करना है। बताओ कितना होगा आंसर? सर 2। सर 2। कितना होगा? 2। सर 2 होगा। बिल्कुल 2 ही होगा। और करो बच्चों इसी सेम टाइप पे क्वेश्चन। जब तक समझ आएगा नहीं ना, जब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। बताओ आंसर कितना होगा? फटाफट से बोलो। सर 2 होगा। 2 होगा सर। आंसर होगा 2। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। अब बच्चे रिमेनिंग 24। 1 मार्क्स सिक्योर्ड हो गया सर। 2 मार्क्स। हाँ सॉरी सॉरी 2 मार्क्स। सर इसमें ऑप्शंस होंगे ना, जैसे मल्टीपल चॉइस है तो? हाँ बिल्कुल ऑप्शन तो बिल्कुल होंगे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, ये तो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। सर आपके पास नहीं है, मैं वैसे पूछ रही थी हाँ एग्जाम में। वैसे तो ये एग्जाम के क्वेश्चंस ही हैं, एग्जाम में तो ऑप्शन आएंगे ही आपके पास। नंबर सिस्टम होगा। अब 2D और 3D के आप फॉर्मूलेज याद करो, उन्हीं को डिस्कस कर लेंगे बीच में किसी भी दिन।
तो उसका फॉर्मूले पीडीएफ आपने भेज दिया कैसे पीडीएफ? अभी नहीं भेजा, भेज देंगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, अभी तो यही क्वेश्चन सर्च जैसे करेंगे आपने ना। बोला याद करो, याद कर तब लेना। मैं तो घबरा ही गया था अभी। नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, जी मत हल्का करो। कहाँ से कहाँ चले आते हैं सर। बच्चों अभी ना ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। पहले तो पूरा प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो, फिर उसमें से एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ लिखो, दूसरी टाइप के क्वेश्चन दूसरे साथ लिखो, तो पूरी रात ऐसे ही चली जाती है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जो टाइम लेना है ले लीजिए, लेकिन आपने बोला ना याद करो, मुझे सर ने भेज दिया, मुझे पता भी नहीं चला, याद करने को बोला। नहीं नहीं, भेजेंगे भेजेंगे, ऐसा नहीं होगा, भेजेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। आप अपनी वैल्यू सर्च करते रहो फटाफट से। So 9, 49 and 21. बच्चों रुक तो जाओ, क्वेश्चन तो लिखने दो। क्वेश्चन नहीं लिखने देना ना तुम्हें, बहुत फास्ट हो तुम। बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट से बताओ। 9, 9 सर। सी की वैल्यू कितनी होगी? 49, 49। 49। सी की वैल्यू कितना होगी? 3, 3। सी की वैल्यू 3 होगी। जिनको समझ नहीं आया वो समझ लो। देखो ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। 7c एक्स वाई इक्वल्स टू होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होगा? 21xy। 7c इक्वल्स टू 21, तो c की वैल्यू कितनी होगी? 3। बच्चों अब आप ये बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लोगे ना? बस जी सर। ऐसे ही करना है। डेफिनेटली जी सर। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो एक क्वेश्चन तो ये है, मतलब 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा ट्रिग्नोमेट्री से, सॉरी अलजेब्रा से। इसके लिए अभी 2-3 दिन में तुम्हें अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये सब मैं तुम्हें टाइप करा कर ही दे दूंगा, बस इन्हीं को करना। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होगा? x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू हमें गिवन है 194, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 2 का स्क्वायर। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, करो ट्राई। CGL 4 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? बच्चों अब तुम पिटाई वाले काम कर रहे हो। सर इससे तो x प्लस 1 अपन x का वैल्यू आया, फिर हाँ सर, उससे निकालेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली, फिर उसमें x का एक इक्वेशन बन जाएगा और वो हम पुट कर देंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर में। करो। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो फिर तो क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा, अगर उस तरीके से कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा तो सा आप इसको बता दीजिए। सोल्व करना स्टार्ट तो करो। देखो स्टेप बाय स्टेप खुद चलोगे ना, तो जब सबसे लास्ट स्टेप पे आओगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। तब तक मैं और क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ। एक स्टेप का क्वेश्चन है बस ये।
अब फटाफट से ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 14। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? 5। 5। वेरी गुड, 4। हाँ। वेरी गुड। बताओ बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? 4। 4. ये 4 स्क्वायर 194 माइनस तो 2। आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। अगर x की जी सर। पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है 194, तो x प्लस 1/x कितना होगा? 4। अब ये जो हमें स्क्वायर गिवन है, इसके स्क्वायर को ओपन कर लो बस। x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। यही तो होगा ना स्क्वायर। जी सर। बस फिर इसमें क्या तुम इतने डर रहे थे? यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? देखो यहां से इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 4x। बात समझ आई बच्चों? क्या कर दिया? सर इक्वल टू 0 थोड़ी ना था, अगर इक्वल टू 0 होता तो सोच सकते थे। हटा दिया। नहीं ना। देखो हमने यहां से क्या करा, एलसीएम ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x। 4x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ यहां तक बात समझ आई? जी सर। अब देखो यहाँ के बाद जो कुछ जीनियस बच्चे होंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और कुछ आपके जैसे जो अल्ट्रा जीनियस बच्चे होंगे वो दोनों साइड में 3 ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात? यस सर। नहीं सर, एक बार बताइए। सर इसमें एक और मेथड से भी कर सकते हैं ना, जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 4 आ गया तो x माइनस 1/x आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 दैट इज अंडर रूट 12 आ जाएगा, फिर उसमें ऐड कर देंगे x की तो वैल्यू आ 2x जाएगी, इक्वल, उस x की वैल्यू हाँ तो यहाँ x, वहां से भी आ जाएगा। हाँ 2 प्लस रूट 3। वैसे मैं ऐसा ही सोच रहा था कि आप इसको ऐसे ही करोगे सब, जो मैंने खुद से सोचा था। यहाँ के बाद आप वैल्यू फाइंड आउट करते x माइनस 1/x, दोनों को ऐड करते तो 2x की वैल्यू आ जाती। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते, उस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते। कोई बात नहीं, चलो बोलो। तो 14 का स्क्वायर करने से तो 196 आएगा ना, तो फिर यहाँ 14 कैसे? ये तो नहीं सर, मतलब ये तो बहुत अब सर खतरनाक डाउट बात है। ये तो फर्स्ट डाउट था। क्लास से ये तो मैं फर्स्ट क्लास से आपको समझाता आ रहा हूँ। ये लाइन तो अगर हमें पावर हाफ पर आना है तो +2 करके रूट। अब अचानक डाउट आ गया सर, अब मैं उसे बिना पूछे कैसे चुप रहूं? नहीं चुप रहना भी नहीं है आपको। देखो अगर हमें हाफ पावर पर जाना है प्लस से प्लस पर, तो कुछ भी नहीं करना हमें, राइट हैंड साइड में +2 करो और इसका रूट कर दो, 14 आ जाएगा। अब फिर इसके बाद फिर से पावर हाफ पर जाना है प्लस से प्लस पर, फिर से यहाँ +2 करो और फिर से यहाँ रूट कर दो, कितना आ जाएगा? 4। कृतिका बात समझ आई कुछ? जी सर, वो क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं ना तो कभी कभार दिमाग से निकल जाता है। नहीं, उनका थोड़ा सा आप रिवीजन करोगे ना 3 to 4 टाइम्स, तब कुछ नहीं निकलेगा दिमाग में। और क्यूब्स तो वैसे ही याद नहीं होती। ऐसा मत बोला करो, बस नहीं होती, करते नहीं हो आप इसलिए नहीं होती। देखो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखो अगर यहाँ दोनों साइड हम 3 ऐड कर दें
अगर यहाँ हमने दोनों साइड 3 को ऐड कर दिया तब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 3, और ये हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 3। बताओ बच्चों, बात समझ आई? फटाफट से बोलो। हाँ सर। देखो अब ना मैं आपको एक बहुत जीनियस मेथड समझाता हूँ एक टाइप के क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले ना आप इसको खुद से सॉल्व करना, क्योंकि आपको ये क्लास में समझाया था और ये भी बताया था कि एग्जाम में 100% आएगा। सर ये तो इसका फॉर्मूला है ना, हाँ फटाफट से करो। एक्सपैंड हो गया। देखो आपको एक फॉर्मूला याद कराया होगा, अभी बस आप ऐसे ही समझ लो, इसको ना आप ट्राई करना एक बार। आपको एक फॉर्मूला याद कराया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला था बताओ? उसमें 3 फॉर्मूले याद कराए होंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला बताओ क्या था? वो आपको याद ही नहीं होगा। सर अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ तो बताओ। a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca। अब ना आप थोड़ी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वाली बातें समझो। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम डाटा के साथ पिछले 2 साल में CGL, CHSL, CPO इनमें मिलाकर 25 टाइम्स रिपीट हो गया। वाओ। इस क्वेश्चन में पता नहीं ऐसा क्या दिख रहा है TCS को, मतलब हर एक शिफ्ट में बस डाटा चेंज हो जाएगा फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, डाटा चेंज हो जाएगा फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। सर आपने सारे पेपर देखे हैं, आपको कैसे पता 25 टाइम्स आया? रिसर्च एंड एनालिसिस। सही है सर। मैं नहीं देखूंगा आपको कैसे बताऊंगा? आप थोड़ी ना देखोगे बैठकर, अगर आप इसको देखोगे तो आप इसी को देखते रहोगे फिर तो। मैं सब देख लेता हूं जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो मेरा काम है। देखो इस क्वेश्चन में अब आप थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा दिमाग का यूज ना करते हुए बहुत कम दिमाग का यूज करोगे तो आप एक बात बताओ, यहां से हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो a प्लस बी प्लस सी मतलब 19 का मल्टीपल आंसर होगा ना भाई। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आए, फाइनल आंसर जो होगा वो तो 19 का मल्टीपल 19 से मल्टीप्लाई करके होगा। एक ही ऑप्शन है जो 19 का मल्टीपल है। इतना इजी एग्जाम आएगा अगर आप थोड़ा सा सोच पाए। बस इसी के लिए मैं आपको ना पेपर्स कराना चाहता हूं। बताओ बच्चों, बात समझ आई? वरना आप इसको डायरेक्ट यहां वैल्यू भी पुट कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc ca की वैल्यू भी गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए अगर तुम्हें वैल्यूज याद रखनी है तो वो भी तुम रख सकते हो 4, 6 और 9। देखो अब यही क्वेश्चन हमारे पास फिर से कैसे आया, नेक्स्ट शिफ्ट में रिपीट होकर। अब की बार आपने भी वैल्यूज वाला क्या बताया था? अभी एक सेकंड। देखो ये सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब की बार हमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू दे दी, और जो इससे पहले क्वेश्चन था वहां हमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू गिवन थी।
अब ये सेम इसी टाइप से क्वेश्चन ना 25 टाइम्स एग्जाम में रिपीट हुआ, तो आप क्या करो इस क्वेश्चन के लिए, वैसे तो आप इसको कर ही सकते हो बेसिक से, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो कम से कम तुम्हारा 2 पेज का वर्क होगा। तो आप उससे अच्छा क्या करो, वैल्यूज याद कर लो 4, 6 और 9। इस क्वेश्चन के लिए क्या पता आपकी शिफ्ट में भी आ जाए, जब 25 शिफ्ट में आ गया तो आपकी में भी आ सकता है। 4, 6 और 9 इस क्वेश्चन के लिए 4, 6 और 9 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो गया कि आप वैल्यूज याद कर लो इसकी। अगर वैल्यूज याद नहीं भी करी तो बेसिक से तो कर ही लोगे, और ये आपका होमवर्क है बेसिक से बताना इसको कैसे करोगे। तो ये पर्टिकुलरली 19 था, इसके लिए 6, 4, 9 हमने लिया। नहीं, कंप्लीट इक्वेशन के लिए यहाँ भी और जो हमें ऊपर इक्वेशन की बनती है, ये सब एक ही तो बातें हैं। इन तीनों ये मींस x + y + z = 19 है, इसलिए हमने पर्टिकुलरली 4, 6 और 9 ऐसा लिया है, उसके बाद हमने 19 को डिस्ट्रीब्यूट करके। चेक करा। यहाँ बस जितने भी इक्वेशन है सब सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप याद कर लो, और आपका होमवर्क है कि ये क्वेश्चन बेसिक से कैसे होगा वो आप बताओगे। वैसे आप बता ही दोगे, मुझे भी पूरा भरोसा है और आपको भी अपने आप पर पूरा भरोसा है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा सर, और सेकंड वाला भी लगा सकते हैं। बच्चों अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और कोई भी कुछ नहीं नोट करेगा, आप डायरेक्ट मुझे ऐसे ही बताओगे। थिंक विदाउट इंक। देखो इसमें ना सोचना स्टार्ट करो, टाइम सेकंडों में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। विदाउट पेन के वैल्यूज बताओ क्या होंगी। 9, 3। 6 जून की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन तो वही आए थे उस शिफ्ट में जो आपको अभी अभी करा दिए। एक थर्ड क्वेश्चन ये था, x + y = 12, xy = 27, तो हमें x³ - y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। एक कंडीशन और भी है बच्चों यहाँ हमारे पास, इसको भी देख लो। सर x = 9, y = 3 हो जाएगा भाई 9 और 3 हो गया ना, डायरेक्ट आपको समझ आ गया। यस सर। कितना होगा 700। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, तो बच्चों अब आप क्या करना, ये वाला बता दो एक बार।